हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमिज नॉलेज पॉइंट पर। आज हम लोग अगेन हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। हिस्ट्री में आज हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने महाजनपद करवाया है, उससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की भी वीडियोस बनी हुई हैं। इसके अलावा हिस्ट्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी वीडियो बनी हुई है जो मैंने थोड़ा थोड़ा डिटेल से करवाया हुआ है, तो आप लोग उसको जरूर देख के जाइएगा। यहाँ पर हम लोग HPTGT आर्ट्स कमीशन की तैयारी करते हैं और साथ में हम टेट आर्ट्स की तैयारी जो है वो करते हैं। तो अगर आप लोग टेट की तैयारी कर रहे हैं या आर्ट्स कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जितनी भी वीडियोस आपको चैनल पे मिलेंगी वो सभी की सभी आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैंने उसी हिसाब से पढ़ाया हुआ है जिस हिसाब में क्वेश्चंस जो है वो आपको टेट और कमीशन में देखने को मिलते हैं। तो आप लोगों ने सारी वीडियोस जो है उनको ज़रूर देखना है। प्रीवियस वीडियोस भी आप ज़रूर देखिए। उसके अलावा जनरल स्टडीज़ MCQ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, 42-43 वीडियोस उसमें आपको मिलेंगी। तो वो भी जो क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, उनको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम बौद्ध धर्म पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और जितना हो सके अपने वीडियो को जो है वो शेयर करना है। आप अपने सुझाव जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? महात्मा बुद्ध किस वंश के थे? तो महात्मा बुद्ध जो है वो शाक्य वंश के थे। ठीक है, सॉरी पहले से ही टिक लगा हुआ है, शाक्य वंश के थे। हम महात्मा बुद्ध जो है उनको शाक्य मुनि भी कहते हैं, शाक्य मुनि। ठीक है, उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है, वो शाक्य वंश के थे। महात्मा बुद्ध का अगर आपसे जन्म पूछा जाएगा तो इनका जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। कपिलवस्तु, ठीक है, कहाँ पर है ये? नेपाल में, नेपाल में। ठीक है, नेपाल में। कब हुआ था इनका जन्म? 563 BC में। 563 BC में जो है वो इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो आपने याद रखना है ये किस वंश के थे? वो ये शाक्य वंश के थे। नेक्स्ट है, अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक शिष्य, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, बुद्धकालीन एक शासक या बुद्ध के गुरु। तो इनको बुद्ध का गुरु बोला जाता है। जो अलार कलाम थे वो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। ठीक है, सांख्य दर्शन के आचार्य थे। तो जिस समय महात्मा बुद्ध जो है उन्होंने गृह त्याग किया था, इनके गृह त्याग की घटना को क्या बोलते हैं? हमने पहले पढ़ा, महात्मा बुद्ध जो है उनके गृह त्याग की घटना को हम क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण किसको बोलते हैं हम? गृह त्याग को। तो जब इन्होंने गृह त्याग कर दिया था, ज्ञान की खोज में ये चले गए थे, गृह त्याग इन्होंने कर दिया था, उस टाइम इन्होंने अलार कलाम से दीक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, इसीलिए जो है हम इनको अलार कलाम जो है उनको बुद्ध का गुरु बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, किसका अंग है? अष्टांग मार्ग। महात्मा बुद्ध जो है उन्होंने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांग मार्ग दिए, 8 तत्व दिए हैं। ठीक है, ठीक है, महात्मा बुद्ध बोलते हैं ना कि दुख है, दुख का कारण भी है और दुख का निवारण भी है। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध ने उस दुख की निवृत्ति के लिए जो है वो अष्टांगिक मार्ग दिया है, जिसमें है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, ठीक है, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है वो 8 अष्टांग मार्ग दिए हैं। तो वो मार्ग किसका पाठ है? क्या वो दीपवंश का? दीपवंश एक बौद्ध ग्रंथ है, क्या उसका पाठ है? क्या दिव्यवदान है? क्या महापरिनिर्माण है? या फिर धर्म चक्र परिवर्तन? तो वो धर्म चक्र परिवर्तन। अच्छा, धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? तो हम लोग जब महात्मा बुद्ध का सारा पढ़ते हैं कि महाविनिष्क्रमण क्या है या फिर महापरिनिर्माण क्या है या निर्वाण क्या है, तो उसमें हम एक धर्म चक्र परिवर्तन भी पढ़ते हैं। धर्म चक्र, महात्मा बुद्ध ने जो प्रथम अपना उपदेश दिया था, ठीक है, उसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। और ये अष्टांग मार्ग जो है ये उसी में इन्होंने दिया था। अष्टांग बोला जाता है कि इन्होंने सबसे पहला जो उपदेश है ना, इनका जो प्रथम उपदेश है, प्रथम उपदेश वो इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में। 5 ब्राह्मण जो थे उनको इन्होंने सबसे पहले जो है वो उपदेश दिए थे। ठीक है, ये पाली भाषा में थे इनके उपदेश, ये भी पूछ लिया जाता है भाषा। धर्म चक्र परिवर्तन की भाषा क्या थी? तो पाली भाषा थी। और इसी का अंग था अष्टांग मार्ग। इसी में इन्होंने दुख की निवृत्ति के लिए 8 मार्ग जो है वो बताए थे, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? अष्टांग मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? धर्म चक्र परिवर्तन का अंग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है मौर्य, कुषाण, गुप्त या पाल। किस टाइम पे जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई थी। और किसने इसकी स्थापना की थी? तो कुमार गुप्त प्रथम ने। कुमार गुप्त प्रथम जो है इन्होंने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय उस समय उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। ठीक है, बिहार में था ये, और ये उच्च शिक्षा का जो है वो केंद्र माना जाता था। ठीक है, तो इसको जो है नष्ट कर दिया गया था किसके द्वारा? मोहम्मद गोरी जो थे, मोहम्मद गोरी के साथ एक बख्तियार खिलजी जो है वो आए थे भारत। बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी जो है उन्होंने जो नालंदा विश्वविद्यालय है या जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इन सभी विश्वविद्यालयों को किला समझ के ध्वस्त कर दिया था। सब कुछ ध्वस्त कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय से कितने टाइम तक बोला जाता है कि धुआं निकलता रहता है। सब कुछ नष्ट कर दिया था इन्होंने। नालंदा विश्वविद्यालय उस टाइम बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था और वहां पर बहुत सारी बुक्स थी। ठीक है, तो उसको जो बख्तियार खिलजी थे, जो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे, उन्होंने जो है इसको 1199 की बात है, इन्होंने इसको जो है वो नष्ट कर दिया था। तो इतना आपने याद रखना है, बख्तियार खिलजी ने 1199 ईस्वी में जो है वो इसको ध्वस्त कर दिया था नालंदा विश्वविद्यालय को। तो नालंदा विश्वविद्यालय उस समय जो है वो उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था भारत में। नेक्स्ट है निम्न में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को बोला जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध जो है इनको एशिया का ज्योतिपुंज बोला जाता है, लाइट ऑफ एशिया। एडविन अर्नोल्ड जो है, एडविन अर्नोल्ड, इन्होंने बुक लिखी थी लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, एडविन अर्नोल्ड जो है इन्होंने बुक लिखी थी लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, काव्य था ये, काव्य बोल सकते हो, काव्य था ये, एक काव्य। ठीक है, तो ये जो है ये बुक लाइट ऑफ एशिया एडविन अर्नोल्ड की बुक है और इन्होंने ही जो है वो इनको महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया बोला है, एशिया का ज्योतिपुंज बोला है। ठीक है, तो इतना आपने याद रखना है। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्वाण, ज्ञान की प्राप्ति किस दिन प्राप्त हुआ था? इनको किस दिन हुआ, इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी? निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण मतलब ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, देखिए इनसे संबंधित कुछ शब्दावली जो है महात्मा बुद्ध से संबंधित मैंने पहले भी करवाई हुई, एक बार हम लोग उसको जो है वो रिपीट करते हैं। सबसे पहले तो इनका जो गृह त्याग था वो मैंने अभी आपको पढ़ाया, उसको बोलते थे महाविनिष्क्रमण। ठीक है, महाविनिष्क्रमण। एक इनको ज्ञान प्राप्ति है जिसको निर्वाण बोला जाता है, निर्वाण। ठीक है, एक इनका प्रथम उपदेश जिसको हम धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, इसके अलावा जो इनकी मृत्यु हो गई थी उसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो जो इनका निर्वाण था मतलब ज्ञान की प्राप्ति, ये है ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, ये है गृह त्याग, ये है प्रथम उपदेश और ये है इनकी मृत्यु। ठीक है, तो ये सारा आपने याद रखना है। तो पूछा गया है कि जो महात्मा बुद्ध है उनका जन्म एवं निर्वाण उनको किस दिन प्राप्त हुआ था? वैशाख पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या इनमें से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा वैशाख पूर्णिमा। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा को ही इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर जन्म हुआ था? एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, लुम्बिनी कपिलवस्तु में। लुम्बिनी कपिलवस्तु जो कि कहाँ पर है? नेपाल में। 563 BC में। ठीक है, ये इनका जन्म हुआ है और इनको जो निर्वाण की प्राप्ति है वो भी इनको वैशाख पूर्णिमा के टाइम पर ही हुई है। देखिए इन्होंने जो है वो गृह त्याग दिया था, अपना गृह त्याग दिया था 29 की एज में।
ठीक है, 29 ईयर्स के थे तब इन्होंने, ये जो गृह त्याग है ये है 29 ईयर्स, तो 29 ईयर्स में जो है वो इन्होंने अपना घर जो है वो त्याग दिया था, जिसको महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। और 35 साल की एज में जो है वो इनको, 35 वर्ष की आयु में जो है वो इनको निरंजना नदी के तट पर, बोध गया में, निरंजना नदी के तट पर बोध गया में जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया बिहार में, बिहार, ठीक है, बिहार में निरंजना नदी के तट पर जो है वो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये भी आपने याद रखना है। कब हुई थी? 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में, जिसको हम निर्वाण बोलते हैं, तो उस दिन भी वैशाख पूर्णिमा थी। तो जब इनका जन्म हुआ है उस दिन भी वैशाख पूर्णिमा थी, और जब इनको निर्वाण मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई है 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के तट पर, कहाँ पर? बोध गया बिहार में, तो वो भी इनको वैशाख पूर्णिमा के दिन ही प्राप्त हुआ है। तो ये भी सारा आपने इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती जो है वहां पर बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ है? वो कौन सा राज्य है? कहाँ पर इनको महापरिनिर्वाण मैंने अभी आपको बताया कि इनकी मृत्यु जो है वो कहाँ पर हुई थी, तो वो हुई थी मल राज्य में, क्योंकि इनकी जो मृत्यु है वो कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर जो कि मल जो राज्य है उसका पार्ट था। तो आपने याद रखना है, कुशीनगर जो है मल राज्य में, कुशीनगर स्थान पर जो है वो इनकी मृत्यु हो गई थी। कब? 483 बीसी में, 483 बीसी में। 80 ईयर्स के थे ये, 80 ईयर्स, 80 साल के थे, ठीक है, तब इनकी मृत्यु हो गई थी। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो ये भी हमने बौद्ध संगीतियां चारों की चारों मैंने करवाई हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगी। तो देखिए, जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो किसके टाइम पर हुई थी? सबसे पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के टाइम पे हुई थी, ठीक है, सबसे पहली जो बौद्ध संगीति है वो अजातशत्रु के टाइम पे हुई थी, जो कि हर्यक वंश से संबंधित थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्षता पूछा है ना, तो अजातशत्रु नहीं करना है, अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, ठीक है। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति थी वो अजातशत्रु के टाइम पे हुई थी। अजातशत्रु जो कि किस वंश के थे? हर्यक वंश के थे, ठीक है। हर्यक वंश मैंने पहले भी पढ़ाया है, जिसको पितृहंता वंश भी बोलते हैं, क्योंकि गद्दी हासिल करने के लिए इन लोगों ने, राज्य हासिल करने के लिए इन्होंने अपने अपने पिता की हत्या की थी। अजातशत्रु ने अपने पिता की, बिंबिसार की हत्या की थी, और अजातशत्रु के जो पुत्र थे उदयन, उन्होंने अजातशत्रु की हत्या की थी, इसलिए इनको पितृहंता वंश भी बोलते हैं। तो अजातशत्रु के टाइम पर जो है वो पहली बौद्ध संगीति जो है वो हुई थी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप। कब हुई थी? तो 483 बीसी में हुई थी, और कहाँ पर हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। तो पहली बौद्ध संगीति हुई थी। सेकंड जो है वो किसके टाइम पे हुई थी? वो हुई थी कालाशोक के टाइम पे, कालाशोक। साबक मीर जो है वो अध्यक्ष थे। कब हुई थी? 383 बीसी में। कहाँ पर हुई थी? वैशाली। थर्ड जो है, ये सेकंड है, कालाशोक, साबकमीर, 383 बीसी और वैशाली। थर्ड जो है वो हुई थी अशोक के टाइम पे। अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तीस्थ। कब हुई थी? 250 बीसी में, और पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र। और फोर्थ जो है वो कनिष्क के टाइम पे हुई थी, कुषाण वंश के राजा कनिष्क के टाइम पे हुई थी। अच्छा, इसमें जो है ना वो दो अध्यक्ष थे, एक तो अध्यक्ष थे वसुमित्र, और एक उपाध्यक्ष थे जो थे अश्वघोष। ये उपाध्यक्ष थे, अश्वघोष जो है वो उपाध्यक्ष थे। पहली बार किसी बौद्ध संगीति में ना दो लोग जो थे अध्यक्ष थे, मतलब वसुमित्र तो अध्यक्ष थे और एक उपाध्यक्ष भी चुने गए थे जो कि थे अश्वघोष। तो ये भी आप, ये है 98 AD, और
कहाँ पर हुई थी ये बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर। तो 4 बौद्ध संगीतियां हैं। फर्स्ट है अजातशत्रु के टाइम पे हुई थी, महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे 483 बीसी और राजगृह में। सेकंड हुई थी कालाशोक के टाइम पे, साबक मीर अध्यक्ष थे 383 बीसी में और वैशाली में हुई थी। थर्ड जो है वो अशोक के टाइम पे हुई थी, मोगलीपुत्र तिस्त जो है वो अध्यक्ष थे 250 बीसी में, पाटलिपुत्र में हुई थी। एंड फोर्थ जो है वो कनिष्क के टाइम पे हुई थी, वसुमित्र अध्यक्ष थे, अशोक घोष जो है उपाध्यक्ष थे और ये 98 AD में हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, तो इतना जो है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है। कौन थे बौद्ध दार्शनिक जिन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया है? इसे सापेक्षता का सिद्धांत भी बोलते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत तो ये किसने दिया है? ये दिया है नागार्जुन। तो ये थे आज की वीडियो। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, वीडियो अच्छी लगी है, तो आपने वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।